ड्रिफ्टवुड आर्ट यानी पानी में बहती हुई लकड़ी से खुद ब खुद बनी आकृति, एक ऐसा म्यूजियम जिसमें तरह तरह की पानी पर बहने वाली लकड़ियों की खुद ब खुद बनी आकृतियां दिखेंगी। कहते हैं पूरी दुनिया में ड्रिफ्टवुड आर्ट का म्यूजियम सिर्फ 2 ही है, पहला केरल और दूसरा बिहार। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित बूढ़ानाथ मंदिर के पास खुलने वाला पीके दास का ये ड्रिफ्टवुड आर्ट म्यूजियम बहुत जल्द ही न सिर्फ हमारे देश बल्कि विदेशों के लिए भी खोला जा रहा है। बिहार के तेज तर्रार IPS प्राणतोष कुमार दास के द्वारा इस म्यूजियम का निर्माण किया गया है। पीके दास के अनुसार उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में समाज की बागडोर संभालते हुए इन कलाकृतियों को जगह जगह से संग्रहित कर एक म्यूजियम का रूप दिया है। म्यूजियम में घुसते ही आपको लगेगा मानो हम गोवा के बीच पर खड़े हैं। चारों ओर ताजी हवा और पेड़ पौधों के साथ साथ फूलों की खुशबू पूरे वातावरण को अलग ही माहौल प्रदान करती नजर आती है। पार्क के अंदर बच्चों के लिए कई प्रकार के झूले लगाए गए हैं। वहीं ड्रिफ्टवुड आर्ट को पसंद करने वाले लोगों के लिए पूरा का पूरा म्यूजियम एक अलग ही अंदाज में सजाया जा रहा है, जहां आपको कई प्रकार की कलाकृतियां अपने आप में ही एक कहानी कहती नजर आएंगी। पार्क में जगह जगह कई प्रकार के ड्रिफ्टवुड आर्ट की कई कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। इस बारे में IPS प्राणतोष कुमार दास कहते हैं कि पहले मुझे इस ड्रिफ्टवुड आर्ट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। 1993 से 94 में लगभग बिहार के नवादा के जंगलों में अपराधियों के बीच घूमते हुए उन्हें एक बहता हुआ पेड़ का जड़ मिला था, जिसे लेकर वह अपने घर चले आए और लगभग 2.5 सालों के बाद किसी कारणवश जब उन्होंने उस पेड़ की जड़ को पलटा तो जड़ के अंदर हाथी का सिर दिखा, जहां से IPS प्राणतोष कुमार दास को ड्रिफ्टवुड आर्ट में दिलचस्पी जगी और आज हजारों की संख्या में कई कलाकृतियों को संग्रहित करते हुए उन्होंने यह म्यूजियम खोलने का मन बनाया। सोच, ये सपना आखिर कहां से आया और क्यों? कारण देखिए, लंबी कहानी है। मैं ड्रिफ्टवुड वर्ड जानता था, ड्रिफ्टवुड क्या आर्ट होता, आर्टिस्ट होता, मुझे भी सब कुछ पता नहीं था। लेकिन मैं एक इंजीनियर का अपहरण हो गया था 93-94 में। मैं नवादा में पोस्टेड था। उसको कौवाकोल एक पुलिस स्टेशन है जमुई, उसके बॉर्डरिंग जमुई डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ उसका अपहरण फिरौती के लिए अपहरण हो गया था। और पूरा जंगल है, तो पूरा जंगल है बॉर्डरिंग जमुई, दैट एरिया नवादा एंड ऑल। तो जंगल में हम लोग इंजीनियर को अपहरण करने में फोर्स AK-47 व्हाटएवर इट इज़ फोर्स के साथ वहाँ गए। 2-3 दिन हम लोग पूरा रेड किया, जंगल को कवर किया, क्योंकि जंगल साइड में लेके गया था। और जब लौटे तो एक हमें हाथी का एक जड़ मुझे दिख गया और वो अट्रैक्ट कर गया। क्यों अट्रैक्ट किया नहीं पता मुझे। और बाद में उस जड़ को मैं लेके आया। 2-2.5 साल तक वो जड़ हमारे साथ रहा। बड़ा सा जड़ था, उस पर कभी गमला और फूल वगैरह रख देता था। मैं मुर्गी बच्चा पालता था। एक दिन मुर्गी का बच्चा को ऐसे ही पकड़ने को कोशिश किया तो मुर्गी का बच्चा उसी जड़ में छुप गया। ये जड़ मिलने के 2.5 साल बाद की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या आर्ट होता है, क्या ड्रिफ्टवुड, मुझे पता नहीं। तो मैं उस बच्चे को सोचा निकालो। उसकी माँ चिल्ला रही थी, मुर्गी, हम तो ऐसे मजाक से पकड़ना चाह रहे थे। तो जब नीचे घुसे तो मुझे हाथी का हेड दिखा। हम कह रहे इसमें तो हाथी जैसा लगता है। और तब फिर उसको उल्टा, जो अनवांटेड पार्ट्स थे उसको हटा दिए, तो वो ड्रिफ्टवुड का हाथी का हेड मिला। वो मैं दैट वाज माय फर्स्ट आर्ट। तो दिस वे इट स्टार्टेड। मुझे कुछ पता नहीं था। उसका पुलिस डिपार्टमेंट में तो नौकरी में विदेश गया, देश गया, पेरिस गया, स्विट्जरलैंड गया, जहाँ भी गया तो एक मेरी नज़र रहती है। पहले मैं आपको खुद बोला कि 2.5 साल लग गए पहला ड्रिफ्टवुड आर्ट को देखने में, जो मेरे पास है, लेकिन मुझे दिखा नहीं। और अब तो 2-4-5 मिनट में मतलब जाता हूँ, दिख जाता है। तो ड्रिफ्टवुड आर्ट नेचर का आर्ट होता है, इसकी कॉपी नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में एक ही ड्रिफ्टवुड म्यूजियम, बे आइलैंड केरला में। एक टीचर थी जो अंडमान में पोस्टेड थी, और वहाँ समुद्र में बहती हुई लकड़ियों में उनको कोई आकृति, बिल्ली, घोड़ा कुछ मिल गई तो सी यूज्ड टू कलेक्ट इट। अभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है और केरला टूरिज्म में भी है, और दुनिया का वो फर्स्ट है। और लेकिन दुनिया का सेकंड ड्रिफ्टवुड म्यूजियम वो मेरा इसी जनवरी में, बहुत साल से कोविड के कारण हो गया, इसी जनवरी के लास्ट वीक में मैं इसको खोल रहा हूँ। ये वर्ल्ड का सेकंड ड्रिफ्टवुड म्यूजियम होगा, जो कि वर्ल्ड के फर्स्ट ड्रिफ्टवुड पार्क के अंदर है।
पूरी दुनिया का पार्क में आपको छोटा सा चीज़ तो नहीं लगाएंगे, आर्ट का बड़े बड़े पीसेस लगाएंगे आप। तो डिप्टूड आर्ट का वर्ल्ड का फर्स्ट पार्क यही दास डिप्टूड म्यूजियम एंड पार्क है। उसके अंदर में इसी महीने के लास्ट वीक तक में वर्ल्ड का सेकंड डिप्टूड म्यूजियम आएगा। और आपको पता ही है कि ये विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, जिसके कोर एरिया में ये है, ये टापू पर है। और ये भी वर्ल्ड का पहला फ्रेश वाटर डॉल्फिन सेंचुरी है, विक्रमशिला गैंगेटिक। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह ने 2005 में इसको इनोवेट किया था। और आपको 2009 में जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये आपको नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया घोषित की गई। हम लोग डॉल्फिन पे आपको मैं बताऊं, प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था इंडिया में, तो बहुत सक्सेसफुल रहा। अभी मोदी गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट डॉल्फिन अब आने वाला है। और डॉल्फिन जो है ये पूरे रिवर सिस्टम जहाँ से चली और यहाँ तक के पूरे सिस्टम के, अगर इसकी डॉल्फिन में बढ़ोतरी का मतलब है कि आपका गंगा का पानी का स्तर सुधर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये टॉप प्रेडेटर है गंगा का। और तो ये डॉल्फिन हमारी पर्यावरण, प्रकृति, हमारी जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। There will be no Ganga, no life, no birds, no human, everything will die. It's our same thing. और डॉल्फिन उसकी इंडिकेटर है। इसलिए डॉल्फिन हमारा एक धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है। दुनिया के 4 ही रिवर में डॉल्फिन पाई जाती है, बाकी समुद्री डॉल्फिन पाई जाती है। येंगजी, इंडस, गंगा और गंगा, येंगजी, इंडस और एक और कौन रिवर, अमेजन, 4 रिवर सिस्टम में पाई जाती है। बाईजी नाम था उसका, किसका, जो चाइना में येंगटी रिवर। 22 साल हो गए खोजते खोजते, आज एक भी येंगजी, ये बाईजी यानी चाइनीज डॉल्फिन नहीं बची, एक्सटिंक्ट हो चुका है। ऑफिशियली नहीं किया गया है, लेकिन 2 डिकेड से खोजने के बाद भी एक भी बाईजी डॉल्फिन नहीं बची। ये 1000 के करीब, अभी इंडिया में लगभग 2,500 से 3,000 के करीब गैंगेटिक डॉल्फिन हैं पूरी इंडिया में। उसमें आधा से अधिक तो हमारे बिहार में। ये हमारा गौरव है, देश का गौरव है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। सर जनवरी माह में सर बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ा सौगात देने जा रहा है जी। ये देश का गौरव है। ये डिप्टूड म्यूजियम जो खुलेगा जी, ये पूरे देश का गौरव है। और आप जान रहे हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड का प्रथम डॉल्फिन सेंचुरी, वर्ल्ड का प्रथम डॉल्फिन ये डिप्टूड पार्क, वर्ल्ड का सेकंड डिप्टूड म्यूजियम दैट इज कमिंग। गरुड़ पक्षी आपको कहा कि पूरी दुनिया में 2 ही जगह दिखती थी, अब तीसरा यहाँ कदवा से, यहाँ गांव से खाने आता है, जिसको बोलते हैं ग्रेटर एल्टीट्यूड। 5 फीट की बर्ड होती है। और राइट, स्कैवेंजर बर्ड होता है ये, और ये कॉलोनी में रहता है। तो अभी एक आसाम से कुछ आगे से 20 किलोमीटर आगे एक वहाँ एक कंबोडिया, और तीसरा आप इस डिप्टूड पार्क में बगल में मछली खाने आती है। खड़े बड़ा पूरा बत्तख देखती है इसको। तो बिहार वासियों के लिए कुछ बहुत बड़ा इको टूरिज्म का मैं समझता हूँ कि जिस जगह आप खड़े हैं, इको टूरिज्म का मेरे ख्याल में भारत में इससे बड़ी जगह कोई नहीं है जी। भारतवर्ष की मैं बात करूं, अब कहाँ खड़े हैं? वर्ल्ड के फर्स्ट डिप्टूड पार्क, वर्ल्ड के फर्स्ट ये डॉल्फिन सेंचुरी के कोरियर, वर्ल्ड के सेकंड, जहाँ 3 ही जगह 2 जगह दिखती है वो गरुड़ बर्ड। और आपको बता देते हैं, घड़ियाल होता है ना, एक होता है मगरमच्छ। तो मगरमच्छ तो खारे पानी में बड़ा घड़ियाल गंगा में पाया जाता है, अब विलुप्त हो रहा है जी। आपको बताते हैं, इस गंगा में आपको घड़ियाल, ओनली गंगा में अब घड़ियाल बचा, जहाँ तक मेरी जानकारी सिर्फ गंगा में अब घड़ियाल थोड़ा सा बचा है, इंडेंजर्ड है। और अभी से 8 दिन पहले उस कोने पे घड़ियाल 2 बत्तख को टप खा गया। घड़ियाल भी है इसमें। तो बहुत सारी मतलब इको टूरिज्म का जो ये दास डिप्टूड म्यूजियम एंड पार्क है। और मेरी इच्छा है, मुख्यमंत्री वो योजना बनता है, बच्चे लोग आते हैं, हाँ, सब स्कूल के पूरे बिहार के, तो ये मैं डेवलप कर रहा हूँ एज ए सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, कि बच्चा यहाँ आए और सीखे। और मेरा दावा है 3 दिन अगर यहाँ बच्चा रहेगा तो उसकी पर्सनैलिटी यहाँ है तो वहाँ करके उसको भेजूंगा। और मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ को मैं करूँगा, यस, इस लेवल का पूरे भारतवर्ष में
मेरी जानकारी में इस लेवल का पूरे भारतवर्ष में नैनीताल नेवर कहीं भी आपको एजुकेशनल कैंप इस लेवल पर मिलेगा। और ये मेरा डिजायर है कि बिहार के बच्चे, पूरे देश के बच्चे, एनसीसी के बच्चे ये यहाँ आए, 2 दिन कैंप करें। इतना सीखने को मिलेगा, इतना सीखने, और सीखना ही नहीं, एक मनुष्य और एक जिम्मेवार नागरिक भी बनाएगा। क्योंकि वो यहाँ देखेगा कि केमिकल का क्या, यहाँ क्या ऑर्गेनिक होता है, क्या उसका असर होता है। ऑर्गेनिक खेती हो चाहे इको टूरिज्म है, इकोनॉमी, इसका हमारा क्या जिंदगी में महत्व है, इन सब चीज़ों को वो बच्चा सीखेगा और वो एक अच्छा नागरिक और देश को, कुछ समाज को वापस कुछ दे पाएगा। हम पहला लिए खाली अपने लिए कि खा लिए, बीवी बच्चा का शादी कर लिए, बेटी का शादी कर लिए, मकान बना लिए, अपना फ्लैट घर कर लिए, हो गया। जिस समाज ने खड़ा किया आप कुछ करेंगे उसके लिए। दिस इज व्हाट वी आई हैव द डिजायर। और मैं आपको बताता हूँ, मुझे भगवान ने कोई कमी नहीं दिया, मुझे कोई द्वेष नहीं है, किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं किसी को कभी कुछ नहीं, जिन्होंने किया मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। ये बिहार का पार्क है, भागलपुर का पार्क है, ये पुलिस का पार्क है, ये एनसीसी का पार्क है, ये आप लोगों का पार्क है। ये एक बिजनेस सेंटर नहीं है। और यहाँ से जो पैसे आएंगे वो गरीब बच्चों के स्कॉलरशिप्स के लिए मैंने अनाउंस किया हुआ है। लेकिन सच बताऊँ, 3 साल में डिले हो चुका हूँ कोविड के कारण। फाइनेंशियली इतना हमारा 10-12 स्टाफ, नौकरी से तो नहीं निकाल दूँगा, पैसे तो दूंगा। 2 साल बैठा करके, लोन ले करके, किसी के घर की रोटी और चूल्हा मैंने बंद नहीं होने दिया, चाहे पार्क बंद हो। ये मैंने सबको पैसे दिए, तो वो स्कॉलरशिप नहीं चालू कर पाया। मेरी 11 गरीब रिक्शा वाले की बच्ची और 11 गरीब, मेरी माँ का नाम मनोरमा वाला दास, इंडोमेंट स्कॉलरशिप, और मेरे पिताजी लेट कुलचंद दास, इंडोमेंट स्कॉलरशिप, 11 बॉयज़, एकदम गरीब बच्चा। और मेरी डिज़ायर इतनी ही है, एकदम नीचे घर का बच्चा। इसकी शुरुआत, और वो मर्सिडीज लेके आए मेरे से मिलने, उस दिन मेरा तमन्ना। इसकी शुरुआत हो गई है सर, शुरुआत शुरू। यस, दैट्स व्हाई आई एम ओपनिंग म्यूजियम। और इसी को मैं स्कॉलरशिप शुरू नहीं इस साल से मैं करूँगा। बड़ी चीज़ है, बड़ी मतलब एक छोटा, मैं कोई सरकार तो एक छोटा सा इंसान हूँ, पैसे नहीं है, जो भी लोन जितने भी है, लेकिन मेरी तमन्ना और सोच बहुत ऊंचा रखता हूँ। अगर सोच ऊंचा, मैं साधारण घर का व्यक्ति हूँ और आज इतनी चीज़ें कर लिया मैंने, मैं म्यूजियम बना, मेरी औकात है। तो सोच अगर आप ऊंचा रखेंगे और अपने पर गर्व करेंगे, घमंड मत करिए, तो आपकी हर तमन्ना, आप जो चाहना चाहते हैं, आप जिंदगी में जरूर एक नई ऊंचाई को छुएंगे। मेरा एक, आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं फिर सभी यूथ सबके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। और मैसेज ये है, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैंने घूस नहीं कमाया, लेकिन बहुत संपत्ति कर ली। जो डिजायर थे, मेरा म्यूजियम मेरा डिजायर था, मैं कहाँ से म्यूजियम, कहाँ से जमीन खरीदूंगा म्यूजियम के लिए, और आज मेरा सब कुछ कर लिया। तो आपके दिल में अगर आपको अपने ऊपर गर्व है, घमंड नहीं, मुझे घमंड नहीं, मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व है, यस बहुत गर्व, मैं जो कुछ हूँ, बट आई टेक प्राइड इन माई सेल्फ। मैं झुकता नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो यूथ का मेरा एक मैसेज होगा अपने पर, चाहे तुमको 40% नंबर आए, तुम चपरासी बनोगे, लेकिन चपरासी 1 नंबर बनेंगे जिस दिन ये आ गया। और दूसरा एक लास्ट मैसेज कि जितना कहा जाए कोशिश करो, एक कहा जाए तो 1.1 करो। अगर ये सिर्फ सोच आ जाएगा, मेरे में ये सोच है कि 1 कहा तो 1.1 करने की कोशिश की, नहीं कर पाता था कई बार, 100 में 50 बार किया, 50 बार नहीं हो, लेकिन ये सोच है कि 1.1 करना है। और जिस दिन ये सोच आ जाएगा कि 1.1 करेंगे, जब करेंगे तो 1.1 करेंगे तो वो हो जाएगा। जब आप सोचेंगे ही नहीं 1.1 की 1 ही करना है, तो या तो 1 होगा या 1 से लेस। और आज पार्क में बिहार के द्वारा प्रकाशित बिहार पुलिस इन सर्विस ऑफ द पीपल में भी प्रांतोष कुमार दास के ड्रिफ्टवुड आर्ट का जिक्र किया गया है। वह किताब पार्क में लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई गई है। पार्क में आकर क्या महसूस करते हैं? पार्क में बहुत अच्छा पार्क है,
बहुत पुराना पार्क है, पहले से अच्छा काफ़ी हो गया है। कहा जाता है कि देश का ये दूसरा ड्रिपवुड पार्क है जहाँ पे लकड़ियों का आकृति दिया है। क्या यूनिक टाइप का लगता है? यूनिक टाइप का है, पूरा खुला जगह है, हवा आती रहती है, अच्छा महसूस होता है। जी। गर्मियों में कहते हैं कि काफ़ी यहाँ आनंद आता है। गर्मियों में तो बहुत आनंद आती है। जो इस पार्क को बनाए उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि पार्क में कुछ बदलाव होना चाहिए या कुछ अलग होना चाहिए? पार्क तो काफ़ी परफेक्ट है, जी। थोड़ा सा बैठने का जगह अगर रहे तो फिर और थोड़ा बैठने की जगह यहाँ हाँ। पे। क्या नाम हुआ आप? झूला वूला है। मेरा नाम दानिश है। कहाँ से हैं? मैं भागलपुर से हूँ। भागलपुर में एक ऐसा यूनिक पार्क लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया है जी। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए हैं? पहली बार आए। कहा जाता है कि पूरे देश में ये दूसरा स्थान है जो ड्रिपवुड आर्ट, बहता हुआ पानी में लकड़ी का आकृति दिया जाता है। यहाँ पे इस टाइप का पहला पार्क है जो हमारे देश में है, वो भी भागलपुर में है। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ कुछ बदलाव की भी जरूरत है या फिर जैसा है वैसा ठीक? बदलाव की जरूरत तो नहीं, कुछ बढ़िया ही है। बढ़िया है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैजान। कहाँ से हैं? गिरीवान। पहली बार आई हैं पार्क में यहाँ घूमने के लिए, कैसा लग रहा है यहाँ पार्क में? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहते हैं कि देश का ये दूसरा पार्क है जो कि पूरे वर्ल्ड का दूसरा पार्क है जो भागलपुर में देखने को मिल रहा है ड्रिपवुड आर्ट के बारे में, तो कैसा है यहाँ, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा है। जी। कुछ बदलाव की भी जरूरत है क्या यहाँ? बदलाव तो हो ही रहा है। बदलाव हो रहा है। क्या लगता है ये पार्क आप लोगों के लिए, भागलपुर में जो पार्क बनाया गया है, ये काफ़ी गौरव ये करता है, गौरवान्वित करता है, आप लोगों को गर्व होता है? क्या नाम हुआ आपका? दीपा कुमारी। कहाँ से हैं? ड्रिपवुड पार्क में आप भागलपुर में आए हैं घूमने के लिए, इसका क्या अनुभव आप बताएंगे, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि बहुत कुछ नेचुरल ऐसा चीज़ है जिससे कि यहाँ पे बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया। जैसे कि जो लकड़ी वेस्टेज हो जाता है, ठीक है, उस लकड़ी से यहाँ पे बहुत कुछ मतलब बनाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे एक पार्क के अंदर में आपको बहुत सारा मतलब झूला मिल जाएगा, इसके अंदर में रेस्टोरेंट मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस था। कहा जाता है गंगा के बीचों बीच जो ये बनाया गया है अपने आप में बिल्कुल अद्भुत। जी, बहुत ही यूनिक है। कह लीजिए कि ये भारत का, हमको लगता है कि पहला या दूसरा ऐसा प्लेस होगा जो कि गंगा नदी के बीच में, कह लीजिए गंगा नदी के किनारे में ऐसा यूनिक टाइप का पार्क है। कहाँ से हैं आप? जी, हम बांका से। क्या नाम हुआ? अजित आर्य नाम हुआ। बस कुछ ही दिनों में पूरे देश तथा विदेशियों के लिए भी वर्ल्ड का यह दूसरा म्यूजियम खुलने जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वर्ल्ड का दूसरा ड्रिपवुड आर्ट म्यूजियम हमारे बिहार में खुलने जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस म्यूजियम के खुलने के बाद विदेशी सैलानियों का भी बिहार के प्रति रुझान बढ़ेगा और भारी संख्या में विदेशी सैलानी भी इस म्यूजियम को एक बार देखने जरूर आएंगे। टेरोसॉर, TEROSAUR, टेरोसॉर ये चिड़िया होती थी, चिड़िया नहीं होती थी, इट्स नॉट बर्ड। तो पृथ्वी जब बना तो जो पहला वर्टेब्रेट बना, पहला जो उड़ सकता है, अगर आपको आज कहें, और इसकी साइज होती थी टेरोसॉर का चिकन के साइज से लेके एक फाइटर जेट जितना। अब आप समझिए कि फाइटर जेट जितना बड़ा जानवर वो आसमान में उड़ता था, तो कहिएगा डायनासोर चिड़िया? नो, उस वक्त तो डायनासोर पैदा ही नहीं हुआ था। उस वक्त सिर्फ उड़ने वाला एक ही चीज पैदा हुआ था, वो था कीड़ा। घास भी नहीं था, आदमी तो कोई जानवर तो था ही नहीं। दुनिया, वर्ल्ड, जब पृथ्वी पर पहला और अंतिम रेप्टाइल जो उड़ सकता है वो टेरोसॉर हुआ। टेरोसॉर का इतने बड़े लेने, उसका पंख कितना बड़ा होगा, उड़ा सके, तो वो 4 पैर पे चलता था। डायनासोर टीरेक्स के एक
दिखाऊं आपको, आइए आइए। Take a shot and I'll tell you. तुम लोग भी सीख लो। ये हाँ, वीवर बर्ड बोलते हैं। वीवर बर्ड, वीवर मतलब बुनना। तो स्काई का टेक्सटाइल इंजीनियर उसको बोलते हैं। द ग्रेटेस्ट टेक्सटाइल इंजीनियर ऑफ द स्काई इज वीवर बर्ड, पाया चिड़िया। ये सिर्फ मेल बनाता है ये, और ये जो आपका घोंसला है ये ओरिजिनल है, ये उल्टा लटका हुआ है। ओरिजिनली नीचे वाला वो जो श्राउंड है वो नीचे है, और ये मेल चिड़िया ही बनाती है, फीमेल नहीं बनाती। और हर साल नया बनाएगी। मतलब एक पेड़ पर आप देखेंगे आपको 200 नजर आएगा जिस पेड़ पर कॉलोनी है। तो जैसे एकदम नया, ये कुछ 100 के स्पीड में भी आएगा तो ये कभी नहीं गिरते हुए दिखेंगे। और इसकी जो बनावट है, सो दिस इज अ यूनिक थिंग इन इटसेल्फ। और ये सब मर्द चिड़िया ही बनाती है, और हर साल नई बनाता है, पुराना छोड़ देता है। और जो मादा चिड़िया उसमें से जिसका सबसे बढ़िया घोंसला उसको पसंद आएगा उसके साथ हो जाएगा। सो एवरी ईयर दे मैरी अ न्यू वन।